हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म के बारे में। देखिए दोस्तों, आप कह सकते हैं ये प्रस्ताव है जो कि लाया गया है सीबीडीटी के द्वारा, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। आप कह सकते हैं ये प्रस्ताव लाया गया है। तो जितने भी यहाँ पे आप कह सकते हैं टैक्स पेयर हैं, उन्हें ये कैसे मदद करने वाला है और किस तरह के बेनिफिट जो है वो डायरेक्टली उन्हें होंगे, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अपनी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। कहीं पर कोई डाउट वगैरह अगर आप लोग को होता है तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह पूछ के। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बता दूं आप लोग को कि यहाँ पे आप कर सकते हैं लकी ड्रॉ चल रहा है जो कि 6 नवंबर तक चल रहा होगा। अभी एनरोल करेंगे आप लोग तो हर दिन 10 विनर घोषित होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लगभग जो वाउचर्स हैं, ओके, वो वाउचर्स आपको मिल सकते हैं 5,000 से, मतलब 5,000 तक के जो अमेजोन वाउचर हैं ये आप लोग को मिल जाएंगे अगर आप लोग अभी एनरोल करेंगे इसमें तब। और 13 नवंबर को सुबह 11 बजे आपका ये वाला एग्ज़ाम ही होने वाला है। फ्री में आप लोग एनरोल कर सकते हैं हमारा जो बारकोड है इसे स्कैन करके, ओके। और आज से जो नए बैचेज हैं ये भी स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोग इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। 0% की EMI अवेलेबल है, डायरेक्टली इसका फ़ायदा आप लोग उठाइएगा, आपको होगा। अब देखें, बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है इसने प्रपोज़ करा है सिंगल इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर्म हर एक टैक्स पेयर के लिए, ओके। अभी आप आगे डिस्कस करूँगा मैं कि आखिर इस टाइम पे कितने ज़्यादा जो हैं आप कह सकते हैं ITR फॉर्म है। बेसिकली काफ़ी तरीके के हैं, 6 लगभग हैं, मतलब इतना आप मान सकते हैं। बाकी आपको बताऊँगा मैं कैसे कैसे हैं, क्या नाम है उनका, किस नाम से जाने जाते हैं, ये सब बताऊँगा मैं। पर आप मान सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग यहाँ पे इनकम के हिसाब से, अलग अलग यहाँ पे इंडिविजुअल के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे ITR फाइल होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अभी बोला गया है कि सबके लिए एक ही आप कह सकते हैं रिटर्न फाइल किया जाएगा। एक ड्राफ्ट फॉर्म है दोस्तों, उसे रिलीज़ करा गया, टू विच ऑल स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड करेंगे अपने इनपुट अप टू दिसंबर 15 तक। और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आखिर ये जो इनका है कि हर एक के लिए एक ही यहाँ पे सिंगल ही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म हो, वो यहाँ की बात करी जाएगी। तो वन नेशन वन ITR के बारे में जो है वो तभी हो पाएगी 15 दिसंबर के बाद, जब इन सभी के जो इनपुट हैं ये मिल जाएंगे। अब कितने तरीके के ITR फॉर्म्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं, तो देखिए 7 तरीके के यहाँ पे ITR फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और अलग अलग कैटेगरीज जिसमें आप कह सकते हैं टैक्स पेयर आते हैं उनके हिसाब से बांटा गया है। सबको एक करके समझते हैं, शॉर्ट में डेफिनेशन उनकी क्या मतलब है ये समझते हैं और आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो ITR फॉर्म 1 है इसे हम लोग कहते हैं सहज, और ये है स्मॉल मीडियम टैक्स पेयर के लिए। जो सहज फॉर्म है इसे फाइल करता है इंडिविजुअल जिसकी भी इनकम जो है वो 50 लाख तक है। उसकी कोई होगी यहाँ पर आप कह सकते हैं अर्निंग होगी सैलरी से, कोई एक हाउस प्रॉपर्टी है उसके पास, इन सभी को मिला के आप कह सकते हैं ये काम होता है। और उसकी इनकम जो है 50 लाख तक है, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं वो आता है सहज में। और वो फॉर्म जो लेगा वो लेगा ITR फॉर्म 1। फिर दूसरा आता है दोस्तों ITR 2। इसे फाइल करते हैं वो लोग जिनकी इनकम आती है फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ओके, रियल एस्टेट जिनका बिजनेस है, वहाँ से अगर जिसका पैसा आता है तो वो ITR का जो सेकंड फॉर्म है इसे लेगा और इसे फिल करके देगा। ITR 3 क्या है, तो इसके अंदर वो लोग आते हैं जिनका जो इनकम है वो एज ए प्रॉफिट मिलता है उनके बिजनेस और प्रोफेशन से। इसका मतलब आप लोग मान लीजिए ITR 3 के अंदर वो लोग आते हैं जिनका खुद का एक बिज़नेस है और उनको पैसा तभी मिलेगा जब बिज़नेस फ़ायदा उठाएगा, ओके। और इस तरीके से उनका पैसे की इनकम होती है, तब आप कह सकते हैं वो लेंगे ITR 3। ITR 4 है दोस्तों जिसका नाम है सुगम, ओके। ये बिल्कुल ITR 1 की तरह है और ये काफ़ी सिंपल फॉर्म रहता है। इसे कोई भी इंडिविजुअल आप कह सकते हैं दे सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ होगी, कोई फर्म्स होगी जिसकी इनकम जो है 50 लाख तक है फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो वो यहाँ पे जो सुगम फॉर्म है ITR 4 इसको लेगा, ओके। ITR 5 और 6 जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को लेके है और बिजनेस के लेके है। मतलब कि जो 5 है वो है आपका LLP को लेके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और जो ITR 6 है ये बिजनेसेस से रिलेटेड है। ITR 7 दोस्तों यहाँ पे फाइल करते हैं वो लोग जो कि कोई ट्रस्ट होगी, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो वो लोग ITR 7 को लेते हैं। इस हिसाब से ये 7 तरीके के जो ITR हैं वो हमें देखने को मिले हैं और इस तरीके से ही आप कह सकते हैं लोग इन्हें लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इतने अलग अलग तरीके के कन्फ्यूजन, उनका मैनेजमेंट अलग होता है, अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया, लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, जो काम कर रहे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए एक को बोली गई है कि हर एक आदमी जो है वो एक ही यहाँ पे फॉर्म लेगा, उसको फिल करेगा, और जो भी कैटेगरी में वो आ रहा होगा उस फॉर्म में ही सेक्शन बांट दिए जाएंगे, या फिर जो भी बातें आएंगी उसके हिसाब से वो फाइल करेगा और सारी चीज़ें सही बैठेंगी,
ओके, इस बारे में बोला गया है। तो चेंजेस के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो जो प्रपोजल आया उसके हिसाब से हर एक जो टैक्स पेयर है, ओके, बियरिंग आप कह सकते हैं ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ITR, वो एबल होंगे कि यूज़ कर सकें कॉमन ITR फॉर्म को, जिसके अंदर इंक्लूड रहेगा एक सेपरेट हेड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द इनकम फ्रॉम द वर्चुअल डिजिटल एसेट को लेके। और जो प्रपोज्ड है दोस्तों ड्राफ्ट ITR, वो प्रपोज करता है कि इंट्रोड्यूस करेगा एक कॉमन ITR बाय मर्जिंग अभी तक के जितने यहाँ पे रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं एक्सेप्ट ITR 7 के अलावा सभी को यहाँ पे मर्ज कर देगा। ITR 7 में कौन सा आ गया आपका, ITR 7 में हो गया आपकी ट्रस्ट और जो नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आती हैं, इनके अलावा बाकी 6 को मर्ज कर दिया जाएगा एक ही आप कह सकते हैं फॉर्म के अंदर, वो सब लोग एक ही फॉर्म भरेंगे। क्या इसका ये मतलब हो गया कि ITR 1 सहज और ITR 4 जो सुगम है वो आप कह सकते हैं मोस्ट इंडिविजुअल जो है वो उसे यूज़ करते हैं, तो वो लोग उस तरीके से विड्रॉ कर पाएंगे? तो देखिए CBDT ने इसको मना कर दिया, बेसिकली ऐसा नहीं है। करंटली दोस्तों जो आपके ITR 1 और ITR 4 जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। अब ये एक नया ऑप्शन देंगे उन टैक्स पेयर के लिए जो कि फाइल करते हैं अपना रिटर्न आइदर इन द एग्जिस्टिंग फॉर्म, इन दोनों में से कोई एक, या फिर प्रपोज करेंगे कॉमन ITR एट देयर कन्वीनियंस। जो भी इंसान आप कह सकते हैं यूज़ कर रहा होगा वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही आप कह सकते हैं यूज़ करेगा इन ऑप्शंस को। संदीप झुंझुनवाला जो कि पार्टनर हैं एट निंजिया एंडरसन LLP को लेके, उन्होंने न्यू ITR फॉर्म के बारे में बोला है अवेलेबल करवाया गया अलॉन्ग साइड द ओल्ड फॉर्म्स ITR 1 एंड ITR 4। पर जो टैक्स पेयर्स हैं जो कि ITR 2, 3, 5 या फिर 6 में आते हैं, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो यूज़ कर सकते हैं ओल्ड फॉर्म्स को, उनको नए फॉर्म को ही यूज़ करना पड़ेगा। ये बातें वहाँ पे इन्होंने बता दी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, पॉइंट क्या है भाई साहब इतना कुछ करने का? देखिए प्रपोज जो ड्राफ्ट है ITR का वो एक आप कह सकते हैं रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में अलग चीज़ लेके आएगा, क्योंकि उसमें आप कह सकते हैं बताया जाता है कि इंटरनेशनल के साथ ये सही बैठता है। जो ड्राफ्ट फॉर्म है इसका ये एम है कि ये फाइल रिटर्न को बहुत ईजियर बना देगा और कहीं ना कहीं कंसिडरेबल यहाँ पे रिड्यूस करेगा टाइम टेकन फॉर द जॉब बाय इंडिविजुअल या फिर नॉन बिजनेस टाइप टैक्स पेयर के लिए। तो एक तरीके से टाइम बचा रहा होगा, ओके, और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको भी रिड्यूस कर रहा होगा। इसीलिए आप कह सकते हैं पहली बात तो इसे लाया गया है। एक और बात, जो प्रपोज्ड ITR फॉर्म है ये कहीं ना कहीं कस्टमाइज रहेगा फॉर टैक्स पेयर विद द एप्लीकेबल शेड्यूल्स। ये सब उनके क्वेश्चंस के द्वारा ही आप कह सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर उनके द्वारा करे जाएंगे उनके बेसिस पे ही ये फॉर्म रहने वाला है। एक और बात, जब ये कॉमन ITR फॉर्म नोटिफाई हो जाएगा तब इनको यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका अकाउंट रखना पड़ेगा कि कितने जो इनपुट रिसीव करे गए हैं फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, और जो ऑनलाइन यूटिलिटी हैं जो रिलीज़ हुई हैं बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको लेके भी इन्हें हर चीज़ को अकाउंट करके रखना पड़ेगा। अगर ऐसी यूटिलिटी होती है कस्टमाइज ITR कंटेन करते हैं मात्र वही एप्लीकेबल क्वेश्चंस और शेड्यूल करते हैं वही अवेलेबल टू द टैक्स पेयर, तभी ये जाके काम हो पाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये जो पूरा जो टॉपिक है या फिर जो पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन ITR फॉर्म के बारे में, ये कैसे काम करेगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेकिन अगर अब भी कोई आपका डाउट है आपके पास या फिर कोई भी सजेशन है इसको लेके, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी जो टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।